Assalamu alaikum class first. Today we are going to start chapter 2 types and generation of computer. Open your book page number 11. Children, you know that a computer is an electronic machine which perform fast and accurate calculation and can do many other tasks. ये हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन है एक्चुअली ये कंप्यूटर की कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फास्ट परफॉर्मेंस करती है, एक्यूरेट यानी मिस्टेक नहीं करती, कैलकुलेशन एक्यूरेट होती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क काम कर सकती हैं. अ कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शन, नेमली 3 बेसिक फंक्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं. उनमें एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू, जब वो हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शन लेगा तो उसको हम कहते हैं इनपुट हो रहा है, इनपुट प्रोसेस है. वर्क्स ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और सेकंड स्टेप होता है कि जो डेटा हमने दिया है और जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो डेटा पे उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग. थर्ड स्टेप है प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन टू यू. अब जो रिज़ल्ट प्रोसेसिंग के बाद निकला है या जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको शो कर देना, उसको यूज़र को दे देना, उसको हम कहते हैं आउटपुट. तो 3 बेसिक फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच आर क्लासिफाइड एज. अब ये फंक्शन कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट करते हैं जिनको हम कहते हैं उन पार्ट्स को इनपुट डिवाइसेस, इनपुट फंक्शन करेगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग का फंक्शन. आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करेंगे. 3 फंक्शंस हैं और 3 ही टाइप्स के डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के. In addition to these, another important function that computer perform is that of storing data and information. अब इन 3 फंक्शन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वो क्या है कि जो डेटा आ रहा है उसको या इंफॉर्मेशन जो जनरेट कर रहा है कंप्यूटर उसको स्टोर करना. A computer system can have a large memory which can be used to store large amount of information. जब कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है. द डिवाइसेस यूज टू परफॉर्म दिस फंक्शन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. अब ये वाला फंक्शन यानी स्टोर करने का, डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने का जो फंक्शन है वो कौन से पार्ट करेगा कंप्यूटर का? स्टोरेज डिवाइसेस परफॉर्म करेंगे. You have learned about a number of input-output storage devices. Different devices are used for these functions because different computer perform different type of work in a variety of field. अब इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है. उनमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी. अब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप ही परफॉर्म हो रहा होता है. वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं हर कंप्यूटर के फील्ड के हिसाब से, ठीक है. यानी उसके फंक्शन जो हैं कंप्यूटर के जो वो परफॉर्म कर रहा है वो फ़र्क होते हैं, ठीक है. तो उसके पार्ट्स भी फ़र्क हो जाते हैं, कंप्यूटर फ़र्क हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कंप्यूटर विच कीप्स एंड सेंट्रलाइज रिकॉर्ड ऑफ रेलवे रिजर्वेशंस may not be the same as computer that you use to draw simple picture in paint or in logo. उन्होंने कहा जो कंप्यूटर जैसे जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं उसमें पेंट है, लोगो पे काम कर रहे हैं, तो वो उस कंप्यूटर से फ़र्क होगा जो रेलवे स्टेशन में या रेलवे रिजर्वेशन में यूज़ हो रहा है. Similarly, a computer that is used in scientific laboratories to do weather forecasting or nuclear research may not be the same as the computer used at your local grocery shop. इसकी एक और एग्जांपल दी है कि जो साइंस लैब में यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर वेदर फोरकास्ट बताने के लिए या न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो उनसे फ़र्क होंगे जो आपके ग्रोसरी शॉप्स में यूज़ हो रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन दैट टू परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क इन डाइवर्स फील्ड देयर मस्ट बी अ वाइड वेराइटी ऑफ कंप्यूटर. अब आप देखें कितनी फील्ड्स डिफरेंट हैं जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, और वैरायटी उनमें इतनी है जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो वो कंप्यूटर में भी बहुत वाइड वैरायटी है, यानी कंप्यूटर भी डिफरेंट है जो यूज़ हो रहा है इन जगहों पे. लेट अस लर्न अबाउट टाइप ऑफ कंप्यूटर. अब हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कौन से डिफरेंट कंप्यूटर हैं, किस लिए यूज़ होते हैं. कंप्यूटर आर मेनली क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी. अच्छा, कंप्यूटर को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या उनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं हम उनको 4 टाइप में.
जिनके किस हिसाब से उनकी प्रोसेसिंग स्पीड यानी काम करने की जो उनकी स्पीड है, स्टोरेज कैपेसिटी और उनमें कितनी गुंजाइश है, कितनी स्टोरेज है। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जो सबसे छोटे कंप्यूटर हैं, ठीक है, सबसे छोटे कंप्यूटर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ये जो जर्नल कंप्यूटर आपको नज़र आते हैं घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, उन सबको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इसका दूसरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कंप्यूटर फॉर वन पर्सन। These are small computers that are found in offices, schools, homes, etc. और ये सबसे छोटे कंप्यूटर हैं जो आपको ऑफिस में, स्कूल में, घरों में नज़र आएंगे। These computers are designed to be used by one person at a time. और एक वक्त में उसको एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसको ऐसे बनाया गया है, जब भी हम उसको कह रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर। दे हैव अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एज द CPU। अब उनका CPU भी बहुत छोटा होता है, एक चिप पे मुश्तमिल होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। मैनी मॉडल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर देयर। आपका माइक्रो कंप्यूटर के भी डिफरेंट मॉडल्स आप देखते हैं। उनमें से जैसे सम सिट ऑन डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप पे आपको रखे हुए नज़र आएंगे, ठीक है, CPU उनका, तो उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। सम स्टैंड ऑन अ फ्लोर, जैसे कुछ होंगे जो स्टैंड जैसे आप उसको फ्लोर के ऊपर रखते हैं, खड़ा हुआ नज़र आएंगे, जैसे ये वाला है टावर केसिंग वाला। एंड सम आर पोर्टेबल, और कुछ हैं जो पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल का मतलब थिंग विच यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इजीली, ठीक है। दिस इज़ जैसे कि आपका लैपटॉप है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप माइक्रो कंप्यूटर। इससे ज़रा पावरफुल और बड़े कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स हैव मोर प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। अब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो से तेज़ है। दे आर यूज्ड इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट वेयर मोर देन वन पर्सन इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। अब ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं? ये ऐसे ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं जहाँ पर एक मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट का मतलब है एक वक्त में उस कंप्यूटर को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टी यूज़र, ठीक है, एक से ज़्यादा। अब क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, तो एक से ज़्यादा पर्सनस को यूज़ कर सकते हैं। ये CPU है, बड़े साइज़ का होता है मिनी कंप्यूटर का। थर्ड टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये देखें CPU उसका उससे भी बड़ा है, मिनी से भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम मिनी से भी ज़्यादा पावरफुल है, बड़े कंप्यूटर है। दे आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर दैट कैन हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र एट द सेम टाइम। अब ये महंगे भी हैं, बड़े भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र यानी एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर, यानी बहुत सारे लोग एक साथ इस कंप्यूटर को, मेन फ्रेम को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है, लेकिन मिनी से ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। और इसमें ज़ाहिर है बड़ा कंप्यूटर है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करने है उसकी भी एबिलिटी ज़्यादा है। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आर रिक्वायर्ड। अब कहाँ यूज़ हो रहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो बड़ी हैं, जहाँ पर सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज की ज़रूरत है, यानी डेटा जहाँ पर एक ही जगह आए, ठीक है, और प्रोसेसिंग स्टोरेज डेटा और उसकी प्रोसेसिंग एक ही जगह पे हो, ठीक है। अब जैसे एक ऑफिस है, उसके अंदर अगर 10 एम्प्लॉई हैं तो 10 अलग-अलग लगे हुए हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर उनके पास अलग हैं, तो उसके CPU भी अलग हैं। अब इनमें ये होता है मेन फ्रेम में कि जैसे कि 100 यूज़र हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, वो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक मेन फ्रेम लगा लिया, तो सबके लिए वो एनफ रहेगा, ठीक है, सारी प्रोसेसिंग और डेटा एक ही जगह आएगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेसिंग, एक ही CPU में आएगा। दीज कंप्यूटर ऑल्सो एक्ट एज सर्वर इन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो वहाँ पर इन कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम को, और उसको वहाँ पे फिर नेटवर्क इन्वायरमेंट में उसे कहा जाएगा सर्वर। सर्वर मेन CPU होता है जो सबको, कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, जो नेटवर्किंग में। नेटवर्क मीन्स वेयर मैनी कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर। नेटवर्क का मतलब
है कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर हैं और वो कनेक्ट हैं एक दूसरे से, उसको नेटवर्क कहते हैं। सर्वर इज़ द सेंट्रल कंप्यूटर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कनेक्टेड कंप्यूटर। और सर्वर क्या होगा उनमें से, ठीक है, सर्वर क्या होगा, सेंट्रल कंप्यूटर, जो सारा डेटा फ्लो को, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, सारे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उनके। ये तो क्लास मेन फ्रेम हो गया। अब लास्ट और सबसे बड़ी कंप्यूटर की टाइप है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं स्पीड के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से, और उतने ही महंगे भी हैं। दे आर बिल्ड टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब किस लिए बनाए गए हैं, साइंटिफिक रिसर्च कैलकुलेशन के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। दे आर मेनली यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, मॉनिटरिंग ऑफ सैटेलाइट एक्सेट्रा। सारे साइंटिफिक वर्क में यूज़ हो रहे हैं। जैसे वेदर फोरकास्ट जो आपको बताया जाता है सुपर कंप्यूटर के ज़रिए बनाया जाता है, न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट जो रॉकेट स्पेस में भेजे जाते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो रहे होते हैं सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े साइज़ का होता है, सही। तो यहाँ पर हमारी क्लास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गए। हमने 4 टाइप्स इसमें डिस्कस किए हैं। पहली माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी, थर्ड मेन फ्रेम, और फोर्थ सबसे जो बड़ी टाइप है पावरफुल है सुपर कंप्यूटर। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।